परमेश्वर हमारे संग है। उस समय वो डर गए कि क्या होगा, अब हम खत्म हुए जाते हैं। यदि परमेश्वर ने अपने दास से बात की थी मूसा से, तो अब परमेश्वर कहाँ? हम तो ट्रैप में फंस गए। जब हम चलने ही लगे थे मिस्र से, हम अपने पूरे सामान को उठाकर जब चलने लगे अपने घरों से, यदि परमेश्वर था तभी परमेश्वर ने हमें क्यों नहीं रोका? क्या परमेश्वर वाकई में है? डर गए पूरी तरह से। शक, डाउट ने घेर लिया। पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। बड़ी हैरानी से मूसा की तरफ देख रहे थे, लेकिन कहते तभी इंस्टेंटली, एकदम से लास्ट मोमेंट पर परमेश्वर ने अपना प्रमाण दिया। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया। कलीसिया कहे आमीन। प्रभु ने मिरेकल किया। जब ऐसा लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, कोई वे नहीं, तब जब फुटप्रिंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे परमेश्वर के, जब परमेश्वर के कदमों के चिन्ह नहीं थे वहां पे, जब परमेश्वर डायरेक्टली वहां पर मूसा की तरह खड़े नहीं थे, तब परमेश्वर ने क्या किया? बड़ा मिरेकल किया। उसी रीति से परमेश्वर आपकी सिचुएशंस को भली भांति जानता है। परमेश्वर कहता मुझ पर भरोसा रखो, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं, और मेरी सच्चाई जैसे इजराइलियों के समय, मूसा के समय लाल समुद्र 2 भाग करने के समय थी, वही मिरेकलस ट्रुथ मेरा, वही सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर हमारी सिचुएशंस को जानता है, और याद रखें और इसे विश्वास करें कि आपकी सिचुएशन, आपके केस, आपकी बीमारी परमेश्वर के कंट्रोल में है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जस्ट राइट टाइम पर परमेश्वर, लास्ट मोमेंट पर परमेश्वर, जैसे वो सारा हंस पड़ी क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी। लास्ट मोमेंट, जब पीछे सेना थी, फिरौन था, आगे समुद्र था, लास्ट मोमेंट। इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। हालेलुया। बस उस समय बने रहना प्रभु में। यदि वो मूसा से, इजरायली परमेश्वर के अगुए से दूर हट जाते, वापस लौट जाते, लाल समुद्र के करीब किनारे पर खड़े ना रहते, अब वो अपने अगुए को, मूसा को फॉलो ना करते, तो शायद वो मर जाते। लेकिन फिर भी वो डरे तो थे अपनी बीमारी की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन फिर भी अपने अगुए के अधीन वहीं पर खड़े थे और वेट कर रहे थे क्या परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में अपनी आंखों से आपको परमेश्वर के फुटप्रिंट्स नहीं दिखते। क्या लिखा है कि तेरा मार्ग समुद्र में है, तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, तेरे पांव के चिन्ह, तेरे फुटप्रिंट्स मालूम नहीं होते। उसके फुटप्रिंट्स आपको अपने जीवन में डायरेक्टली अपनी नंगी आंखों से, शारीरिक आंखों से नहीं दिखते, लेकिन फिर भी क्या है? परमेश्वर है। क्या है परमेश्वर? ऊंची आवाज में, परमेश्वर है। वो एग्जिस्ट करता है। वो है मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरी अगुवाई करने के लिए, मुझे बचाने के लिए वो है। हालेलुया। जस्ट बने रहना। उसके फुटप्रिंट्स भी हमें फॉलो करते हैं, हमारी अगुवाई करते, हमारे आगे आगे हैं, और परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स भी हमारे शरीर पर और हमारे जीवनों में है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपनी हथेलियों पर तेरा चित्र क्या किया है? खोद कर बनाया है। तो जब हमें परमेश्वर ने बनाया, हमारे जीवन, हमारे शरीर पर, हमारी लाइफ पर परमेश्वर के क्या है? हमारी लाइफ में फुटप्रिंट्स, हम फिंगरप्रिंट्स भी हैं, और हमारे जीवन में परमेश्वर के फुटप्रिंट्स भी हैं। सब कहें आमीन, आमीन। तो इसलिए क्या करें? बने रहें। क्या करें कलीसियों? बने रहें, परमेश्वर में बने रहें। शक ना करें, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें, नेगेटिव ना बोलें, अपनी बीमारी को ग्लोरीफाई ना करें, एक्सप्लेन ना करें, परमेश्वर के आगे रखें और परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करें। हम बहुत ज्यादा अपनी बीमारी को ग्लोरीफाई करते, बहुत ज्यादा नेगेटिव हालात को एक्सप्लेन करते हैं, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपके अंगीकार में पावर है। पावर है जो आप बोलते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर के आगे रखें। कोई भी बुरा सपना आया, उसे कैंसिल करें। किसी ने आपके लाइफ के विषय में कुछ भी बुरा कहा, किसी ने नेगेटिव बोला, उस सेम टाइम करें कैंसिल, कि मैं कैंसिल करता हूं इस चीज को, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन बेहतर है, परमेश्वर बेहतर करेगा।
सो नेगेटिव ना तो अपने नेचर को नेगेटिव करें, ना सोचों को नेगेटिव करें, ना ही बोलने में नेगेटिव बोलें। जस्ट फॉलो करें फुटप्रिंट्स को, परमेश्वर के कदमों को, और फॉलो करें जो परमेश्वर ने आपको दास दिया है। जैसे मूसा को फॉलो किया, फॉलो करें, वचन को फॉलो करें, लगातार प्रेयर्स में बने रहें। देन परमेश्वर बड़े मिरेकल्स वर्क करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। भले ही परमेश्वर के कदमों के चिन्ह अभी आपको फिलहाल अभी राइट ना आपके जीवन में आपको दिखे ना, लेकिन फिर भी क्या करें, परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहें, फिर भी परमेश्वर को फॉलो करते रहें, लगातार संगति करते रहें, पाप से परे रहें, लगातार वचन को ध्यान से सुनते रहें और वचन को फॉलो करते रहें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सभी, और मेरा ये विश्वास है, मेरी प्रार्थना परमेश्वर छुए, खुदावंद एक एक जन को छुए, सभी कलीसियाओं को छुए, सभी कलीसियाओं को, सभी ब्रांचेस को छुए। खुदा का आत्मा और परमेश्वर के कदमों के चिन्ह इनके जीवनों में मिरेकल टेस्टिमनीज के रूप में ये देखने पाए। परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स, परमेश्वर का दाहिना हाथ इनके जीवनों पर आ जाए। और परमेश्वर ने जिस रीति से लास्ट मोमेंट पर इजरायलियों के लिए लाल समुद्र को दो भाग किया, रास्ता निकाला, परमेश्वर इनकी बीमारियों, दुखों में, परेशानियों में, इस रुकावट में परमेश्वर इनके लिए वेज को ओपन करे, खुदावंद रास्ता निकाले, परमेश्वर इनकी अगुवाई करे प्रभु यीशु के नाम में। हे खुदावंद, तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। इनका इंतजार जल्दी खत्म हो, गवाहियों को लेने का इंतजार जल्दी खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। ये अपने मिरेकल को, अपनी टेस्टिमनी को ग्रहण करने पाए प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें आज के वचन के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो क्या करना है, जो भी वेट है, आपका वीज़ा नहीं आ रहा, बीमारी है, गरीबी है, शर्मिंदगी है, बेबी नहीं है, तो परमेश्वर में वेट करते रहें। आपका हर पल जो गुजर रहा है, हर दिन जो गुजर रहा है, यदि आप प्रभु में हैं तो वो हर गुजरती हुई घड़ी आपको अपनी टेस्टिमनी, आपके मिरेकल और परमेश्वर के करीब लेके जा रही है। आमीन। धन्यवाद यीशु। सो लगातार प्रभु में बने रहें। मैं आपको कहती हूँ कि हमारा परमेश्वर के साथ सहभागिता केवल साप्ताहिक और संडे सहभागिता नहीं है। एवरी डे, एवरी टाइम, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपके मन में रहे। हर समय, एवरी डे, हर दिन परमेश्वर में प्रेयर्स करते रहें। प्रे माउंटेन प्रेयर्स कितने जन, किसी ने छोड़ी तो नहीं प्रेयर? क्या सभी करते हैं? प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। बस ये याद रखना, विश्वास रखना है कि भले ही प्रभु के फुटप्रिंट्स मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन परमेश्वर का मेरे जीवन में एक बेहतर प्लान है, एक अमेजिंग थॉट है, अमेजिंग योजना जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, वो पूरी होगी ही होगी। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? चमत्कारी परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है, वो मिरेकलस परमेश्वर है। उसका स्वभाव है हमें चंगाई देना। हालेलुया। लगातार प्रभु में बने रहें। मेरा ये विश्वास है, जिस रीति से परमेश्वर ने अपने दास को ऊंचा किया, जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे संभाला और ऊंचा किया, जिस रीति से परमेश्वर सब लोगों को बढ़ाता है जिनकी टेस्टिमनीज देखते हैं, सेम उसी रीति से आपके वेट, आपकी गवाही के इंतजार प्रभु खत्म करेगा और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। खुदावंद आपको आशीर्वाद देगा यीशु के नाम में आज। हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को उठाएं। मेरा ये विश्वास है, जितनी कलीसियां बीजों को बोती हैं, वो बीज हमारे लिए बात करते हैं। हमारे बीज हमारी प्रार्थनाओं को पंख लगाते हैं। हमारे बीज हमारी प्रेयर्स को स्पीड देते हैं। हमारे बीज ये दर्शाते हैं कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। ये बीज ये साबित करते हैं कि हमारा पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह है। सो सभी कलीसियां अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं।
मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि के ऊपर नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कलीसिया कहे आमीन। सो अपनी ऑफरिंग्स को उठाएं, जितने भी लोग बोते हैं अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद है यीशु। जितने लोग टाइथ को देते हैं, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को देते हैं, परमेश्वर उनके 90% में तू बरकत देता है। जितने लोग हदिये और ऑफरिंग्स को बोते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं उन्हें, और परमेश्वर तेरा आत्मा उनके जीवन में एक्टिवेट रहता है। खुदावन हे परमेश्वर, जितने कलीसिया हैं हदिये ऑफरिंग्स धन्यवाद की भेंट, स्पेशल भेंट, वेदी की भेंट को लेकर आए हैं, जो जितने भी स्ट्रांग पिलर्स हैं मिनिस्ट्री के, परमेश्वर उन्हें भी छुएं। जितने टाइथ को बोते टाइथर्स है प्रभु, तेरा आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर उनके हाथों में बरकत आए, उनकी कमाई में बरकत आए, उनकी जॉब में बरकत आए, उनके पैसे में बरकत आए परमेश्वर, इनके बिजनेस में बरकत आए परमेश्वर। गरीबी की शर्मिंदगी इनके जीवनों से खत्म हो परमेश्वर। अपने आशीषों के झरोखे इनके जीवनों में खोलें परमेश्वर। तेरा आत्मा हर घटी हर कमी को इनके जीवनों से पूरा करे परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए इन्हें, शर्मिंदगी खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते, ऊंची आवाज में कहें आमीन, आमीन, आमीन।